प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे नवम पंचम का योग। किसी भी ग्रह से अगर कोई नवम नवम भाव में या पंचम भाव में ग्रह बैठा हो तो जिस भाव से नवम पंचम वो ग्रह आ रहे हैं उस भाव का बल तो बढ़ेगा ही, साथ में उस भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनका भी बल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है आपके सामने। मेष लग्न का चार्ट है, आपका किसी भी लग्न का चार्ट हो सकता है, आप उस पर अप्लाई करके ये चीज़ देख सकते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, गुरु लग्न में है, लग्न में गुरु को दिग्बली मिलता है और गुरु से पंचम में चंद्रमा है तो लग्न का बल बढ़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान, अपने ज्ञान से सभा को सम्मोहित करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब अगर मान लीजिए गुरु से पंचम में पापक ग्रह होते तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता अपने लिए, क्योंकि यहाँ आप और यहाँ से पंचम भाव में आपका ज्ञान में अगर पापक ग्रह होंगे तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान में दिक्कत आएगी, ज्ञान लेने में। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ऑलरेडी बढ़ जाएगा। नवम में अगर पापक ग्रह होंगे तो भाग्य का साथ कम मिलेगा, तो भी ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष बढ़ जाएगा। तो ये होता है, अगर शुभ ग्रह नवम पंचम में हो तो उस भाव का एक्सेस आदमी को आराम से मिल जाता है। मतलब उस भाव से आदमी को रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरा कहने का मतलब वो आदमी को आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए चंद्रमा से अगर कोई नवम पंचम ग्रह बैठा हो, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह शुभ ग्रह बैठे होते 5 6 7 8 8 9, हाँ 9, तो मान लीजिए यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, सॉरी एक मिनट 1 2 3 4 5, मान लीजिए चंद्रमा पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों 6 7 8 9 और चंद्रमा से नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। मान लीजिए इस कुंडली में देखेंगे आप तो चंद्रमा से नवम भाव में गुरु आ रहे हैं तो चंद्रमा को बल मिल जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का मन धार्मिक, ऐसे व्यक्ति होते हैं, चंद्रमा से अगर नवम भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हायर एजुकेशन मिलती है। मतलब ऐसे व्यक्तियों का मन अशांत नहीं रहता, मन एकदम खुश रहता है। ऐसे लोगों का माइंड बहुत काम करता है। मान लीजिए चंद्रमा से अगर नवम पंचम में पापक ग्रह हो जाते तो चंद्रमा का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को मानसिक टेंशन या ये सब होने की संभावना है। किसी भी भाव से अगर कोई ग्रह नवम पंचम हो तो उस भाव से रिलेटेड, उस जिस भाव से नवम पंचम वो ग्रह आ रहे हैं उस भाव को बल मिल जाता है। मान लीजिए धन भाव से, ये मेष लग्न की कुंडली में धन भाव है वृषभ, धन भाव में वृषभ राशि है, तो मान लीजिए वृषभ राशि से 1 2 3 4 5, यहाँ अगर कोई शुभ ग्रह होते 6 7 8 9, यहाँ कोई शुभ ग्रह होते तो धन भाव का बल बढ़ जाता। तो ऐसे व्यक्तियों के पास ना धन की कमी, ना लिक्विड मनी की कमी, ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा भी बहुत सेव होता, अचल संपत्ति ऐसे व्यक्तियों को खूब मिलती, ऐसे व्यक्तियों का परिवार हमेशा खुशी रहता। तो किसी भी भाव से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये सुख भाव है, सुख भाव से नवम पंचम में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 शुभ ग्रह यहाँ अष्टम भाव में हो, 6 7 8 9 शुभ ग्रह द्वादश भाव में हो तो चतुर्थ भाव का बल बढ़ जाएगा। चतुर्थ भाव का बल बढ़ जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि, भवन, वाहन पर सुख की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को तो ये मैंने सुख भाव का एक एग्जाम्पल दे के आपको बताया नवम पंचम के योग के बारे में। अब मान लीजिए सुख भाव से पंचम भाव में कोई पापक ग्रह आ जाते तो 1 2 3 4 5, यहाँ मान लीजिए शनि बैठ जाते, फिर 6 7 8 9 यहाँ सूर्य बैठ जाते, तो ऐसे व्यक्तियों को वो चीज़ मिलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि किसी भी भाव से नवम पंचम में नवम भाव उसका प्रारब्ध हो गया। जब प्रारब्ध ही साथ नहीं देगा तो उस व्यक्ति को वो चीज़ मिलने में थोड़ा दिक्कत तो आएगी। ज्ञान और प्रारब्ध जब नहीं साथ देगा उस भाव से तो उस भाव को चीज़ें मिलने में दिक्कत तो आनी ही आनी है। तो फ्रेंड,
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।